गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम इस मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करें। इससे पहले जो चर्चा हुई थी वो मंत्रिपरिषद पे की गई थी। आज मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। आज मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार की बात करते हैं कि केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री का अस्तित्व होता है, जिस प्रकार की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जो स्थिति प्रधानमंत्री के पास होती है, जैसे कि अपन बात करते हैं कि जो संघ कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान जो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है और राज्य कार्यपालिका में उसकी वो स्थिति होती है जो सेंटर में प्रधानमंत्री की होती है। ये भी राज्य जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान माना जाता है। वैधानिक जो प्रधान की बात करते हैं, संवैधानिक प्रधान की बात करते हैं, वो राज्यपाल होता है, लेकिन उसका जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री को माना जाता है। इसलिए एक तरह से अपने कह सकते हैं कि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, राज्यपाल की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री होता है वह अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। ठीक है, इसलिए मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं वह मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा मुख्यमंत्री पद के बारे में करेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि अपने देश में एक राज्यपाल उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है, तो जिसका मुखिया किसे बनाया गया है, मुख्यमंत्री को बनाया गया है। उसका मुखिया कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो एक तरह से मुख्यमंत्री की चर्चा करें अपन, तो मुख्यमंत्री का जो पहला पॉइंट ये है कि जो मुख्यमंत्री है राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद होती है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कौन होता है, प्रधान, मुखिया होता है। पहला टॉपिक है मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री जो एक तरह से अपने राज्य की जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रधान माना जाता है। दूसरा टॉपिक मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है, और दूसरा टॉपिक ये लिख सकते हैं कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो वास्तविक प्रधान कौन है। राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान, इसकी बात करते हैं, वास्तविक प्रधान की बात करते हैं, तो एक तरह से वास्तविक जो प्रधान है, प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री। कौन है, मुख्यमंत्री। इसके ये कार्यपालिका मंत्रिपरिषद का तो प्रधान तो है, साथ ही साथ में जो राज्य की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी एक तरह से मुख्यमंत्री को माना जाता है। क्या वास्तविक प्रधान की बात करते हैं तो वास्तविक प्रधान का मतलब ये होता है कि राज्य की जितने भी कार्यपालिका शक्तियां होती है, राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां होती है, उन शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब ये भी लिख सकते हैं मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री की राज्य में वही स्थिति है। कैसी स्थिति, मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री किसकी है। यानी कि एक तरह से ये देखते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं वो सेंटर के होते हैं, उसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग राज्य में भी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक मुखिया को चुना गया है, व्यक्ति को चुना गया है, वह मुख्यमंत्री होता है जो अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से
समस्त कार्यों को संपादित करता है। तो ये वास्तविक, अगर मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति देखते हैं कि मुख्यमंत्री क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान भी मुख्यमंत्री है। और होता है आगे मुख्यमंत्री की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में किसकी है, प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। ठीक है, वहां भी संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उससे आगे बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, चर्चा किसकी करेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री कौन होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अगर नियुक्ति की बात करते हैं अपने, तो इससे पहले जब अपने मंत्रिपरिषद पढ़ी थी तो इसमें अपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भाई मुख्यमंत्री को नियुक्ति का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। समस्त राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहां से की जाती है, कैसा व्यक्ति होता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक तरह से जो अपने जो विधानसभा है उस विधानसभा में जो बहुमत जो दल होता है उस बहुमत दल का जो मुख्य नेता होता है जिसके सानिध्य में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को, उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसको करता है, उस बहुमत दल के नेता को कौन करता है, राज्यपाल क्या करता है, नियुक्त करता है। क्या करता है, नियुक्त करता है। जब नियुक्ति की बात करते हैं तो पहला ही टॉपिक लिखेंगे अपन है इस संविधान का अनुच्छेद है। कौन सा है, संविधान का अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, इसके अनुसार 164 के अनुसार राज्यपाल कौन, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। समझ गए होंगे आप कि जो विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जो संविधान के अनुच्छेद किस कौन से, संविधान का जो अनुच्छेद 164 है उस 64 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री होगा और ये मुख्यमंत्री किसका सहयोग करेगा, राज्यपाल का। किसका सहयोग करेगा, राज्यपाल का। अब राज्यपाल अपने अभी बात की है कि राज्यपाल कौन, राज्यपाल विधान सभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है, नियुक्त करता। ठीक, दोनों बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात तो क्या थी कि राज्यपाल एक तरह से उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है, उसमें ये बात भी क्लियर हो गई कि वो व्यक्ति कौन होगा, वह व्यक्ति राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। वरना अगर जैसे मान लो कभी कभार ये हो जाता है कि बहुमत दल के जो बहुमत दल होता है उसमें भी कभी कभार विवाद सा हो जाता है, फिर राज्यपाल क्या करता है कि स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कभी कभार दो व्यक्ति आ जाते हैं, कभी कभार दो व्यक्ति वर्चस्व में आ जाते हैं, तो उनमें मुख्यमंत्री बनने की चाह होती है, तो आपसी विवाद होता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए फिर वो एक तरह से एक मुख्यमंत्री को नियुक्त, भाई मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, वो तो हो नहीं सकते, मंत्री तो कई हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री एक ही हो सकता है। ठीक है,
तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। अब अपन क्या करेंगे कि जो मुख्यमंत्री की जो शक्तियां होती है, जो कार्य होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या लेंगे कि मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। मुख्यमंत्री क्या करता है, कैसी शक्ति उसके पास होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। ठीक है, तो एक तरह से पहली बात मैं बताऊं आपको कि जो मुख्यमंत्री होता है, ये मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य क्या होता है कि मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद में वह जो मंत्री परिषद होती है ना, उसका चुनाव करता है, उसका चयन करता है, उसमें मंत्री बनाता है, यानी कि मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री का पहला कार्य क्या है कि वह मंत्री परिषद का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक तरह से लिख सकते हैं वह मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। लिख सकते हैं पढ़े, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, जिसकी शक्तियां व कार्य निम्न प्रकार। ठीक है भाई, राज्यपाल कौन, मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का मुखिया होता है, प्रधान होता है, जिसकी शक्तियां और जिसके कार्यों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना। पहला कार्य है इसका, फर्स्ट की बात करते हैं, पहला कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण करना, परिषद का निर्माण करना। ये मुख्यमंत्री का पहला कार्य है, यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसका सर्वप्रथम कार्य क्या है कि अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करे। तो आप लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो फर्स्ट कार्य है, पहला कार्य है मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना है। आपसे पूछे कि जैसे राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसका पहला कार्य क्या होता है, सर्वप्रथम कार्य क्या होता है, तो सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि वह मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपनी मंत्री परिषद का एक तरह से निर्माण करेगा, मंत्री परिषद बनाएगा। अब इसके लिए क्या करता है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं कि मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री क्या करता है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, मंत्रियों का चयन कर सूची किसको देता है, मुख्यमंत्री का चयन। भाई ये तो डिसीजन कौन लेगा, मुख्यमंत्री डिसीजन लेगा कि अपने मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे। ठीक है, अब उनके नाम की सूची तैयार करेगा और उस सूची को किसके पास भेजेगा, राज्यपाल के पास भेजेगा, और राज्यपाल उनको चयन करेगा, मुख्यमंत्री पद पर चयन करेगा। मुख्यमंत्री का चयन करें सूची, राज्यपाल के पास
भेजता है। क्या करता है? मंत्री चयन करता है, फिर उसके नाम की सूची किसको भेजता है? राज्यपाल को। इसलिए अपने एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अन्य मंत्रियों के चयन में, अन्य मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री स्वविवेक का अधिकार रखता है। स्पष्ट कह सकते हैं अपन कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में जितने भी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, अब उसकी नियुक्ति में, उसके चयन में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वह स्वयं विवेक का अधिकार रखता है। स्वयं विवेक की शक्ति उसके पास है कि वह मंत्रियों के चयन में स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसलिए इसका पहला कार्य क्या हो गया कि मंत्री परिषद का निर्माण करना, जिसमें मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना है। आगे मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल के पास भेजता है। अगला अन्य मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला जो अपन टॉपिक लेंगे, इसमें अगली जो शक्ति लेंगे वह शक्ति इसकी दूसरी शक्ति की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करते हैं, दूसरी शक्ति की चर्चा करते हैं। तो वह मंत्रियों क्या करता है? मंत्रियों में कार्य वह परिविभाजन भी करता है और परिवर्तन भी कर लेता है। कार्य विभाजन है परिवर्तन, ये इसकी दूसरी शक्ति है। राज्य मुख्यमंत्री क्या करता है कि सबसे पहले मंत्री परिषद में मंत्री बनाता है। ठीक है, और मंत्री बनाने के बाद में वह क्या करता है कि जितने मंत्री बनाए हैं उन मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य डिवाइड करेगा। और मुख्यमंत्री के पास यही शक्ति नहीं है कि वह मंत्री को कार्य डिवाइड करे, कार्य का विभाजन करे, लेकिन वह कार्य विभाजन करने के बाद में, कुछ समय बाद में वह उस कार्य में परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के मंत्रियों में कार्य विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? जब मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। ठीक है, जब मंत्री परिषद का निर्माण हो गया तो फिर वो निश्चित करेगा कि किस मंत्री को कौन से क्षेत्र में उसको कार्य देना है, कि शिक्षा का क्षेत्र है या चिकित्सा का क्षेत्र है या कृषि का क्षेत्र है, सबको अलग अलग क्षेत्र में उसको डिवाइड करेगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि मंत्री बहुत होते हैं कि विधानसभा सदस्यों के 15% मंत्री होते हैं, तो उन मंत्रियों में ये कार्य विभाजन करते समय उस चीज का भी ध्यान रखता है कि कोई मंत्री उसे नाराजगी न व्यक्त करे और उनमें आपस में तालमेल बना रहे। ये कार्य भी किसका होता है? ये भी मुख्यमंत्री का ही होता है। आप इसमें टॉपिक लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री एक बार कार्य विभाजन के कुछ समय बाद
वह उनके कार्यों में परिवर्तन भी कर सकता है। यानी कि एक बार ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो कि एक बार किसी मंत्री को किसी क्षेत्र का प्रभारी बना दिया तो वो 5 साल के लिए रहे, नहीं, वह कुछ समय बाद में उसको अगर ऐसा लगे कि कार्य सही नहीं हो रहा है या उसकी इच्छा पे है कि उस पे कार्य परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये मंत्रियों में कार्य विभाजन और परिवर्तन का कार्य भी मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अब है मंत्रिमंडल का संचालन, तीसरा कार्य है इसका मंत्रिमंडल का संचालन। मुख्यमंत्री का तीसरा कार्य है मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का संचालन भी करता है। तो मंत्रिमंडल का संचालन, ठीक है, इस दल की बैठक बुलाता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, यहाँ देखिए तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल का संचालन करना। इसमें क्या है कि क्या करता है मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और यहाँ तक वह उसके लिए एजेंडा भी तैयार करता है, उसकी कार्यसूची बनाता है और यहाँ तक उसकी समस्त जो कार्यवाहियां हैं वह मुख्यमंत्री के सानिध्य में संपादित होती हैं। इसके सानिध्य में संपादित होती हैं, वह मुख्यमंत्री के सानिध्य में संचालित होती है। अगला लिखिए, वह बैठक का एजेंडा तैयार करता है मुख्यमंत्री क्या करता है, जो बैठक होती है उस बैठक के लिए क्या करता है, एजेंडा तैयार करता है, एक उसकी रूपरेखा तैयार करता है और कार्यसूची तैयार करता है। ठीक है, आगे मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाहियां, किसकी, मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाहियां मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न की जाती है। ये एक तरह से मंत्रिमंडल का जो संचालन है उसमें एक मुख्यमंत्री के कार्य हो गए, उसके एक शक्तियां हो गई कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, वह बैठक का एजेंडा तैयार करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाहियां मुख्यमंत्री के द्वारा ही संपादित की जाती है। ठीक है, तो एक तरह से इसका ये भी इसके शक्तियां और कार्य हो गए। अगला देखते हैं शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। चौथा पॉइंट क्या है, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का, देखिए अभी अपन ने चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री क्या करता है कि मंत्री परिषद का चयन करता है, उसका निर्माण करता है, उसके बाद में उसके कार्य का विभाजन करता है। तो जो कार्य का जो विभाजन करता है, कार्य विभाजन में बहुत सारी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में शासन के बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाता है, तो बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। तो उन मंत्रियों में सामंजस्य बनाए रखने का, आपस में तालमेल बनाए रखने का, एक दूसरे के सहयोग जैसी भावनाएं रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यह मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री है, शासन के जितने भी विभाग हैं, वहां के जितने भी मंत्री हैं, उनमें आपस में तालमेल, उसमें आपस में सामंजस्य बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वह
मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित है। ठीक है भाई, कार्य सुचारू रूप से कब चलेगा, कार्य सही रूप से कब संपन्न होगा, शासन की जो प्रणाली किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, जब शासन से संबंधित जितने भी मंत्री हैं, जितने भी प्रभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, वो आपस में मिलकर के एकजुट होकर के समन्वय स्थापित करते हैं। जब कार्य करेंगे तो शासन एक तरह से सही दिशा में जाएगा और वो सही रूप से संपन्न हो सकता है। तो मुख्यमंत्री प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है, वो किसी विवाद जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने देता है। ठीक है, यदि दो मंत्रियों के मध्य यदि दो मंत्रियों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, आपसी सहयोग का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आपसी या मुख्यमंत्री एक तरह से समन्वय का कार्य करेगा, उनको एक करने की कोशिश करेगा, उसमें जो विवाद है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि शासन के जो जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों में समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वह कार्य एक तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका मुखिया होता है और उसकी अध्यक्षता में वो सारे कार्य संपादित होते हैं। मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं वो उसके नीचे रहकर के कार्य करते हैं, उसके सानिध्य में कार्य करते हैं। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संबंध स्थापित करना है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल है उसके मध्य संपर्क स्थापित करता है। संपर्क स्थापित करने के बाद उसका मुख्य कार्य ये भी है कि जो राज्यपाल जो भी निर्णय लेता है, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है, तो मंत्रिमंडल के निर्णय की सूची किसको देता है, या राज्यपाल को पहुंचाता है। और राज्यपाल जो निर्णय लेता है या राज्यपाल की जो सूचना होती है उसको मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये कार्य किसका प्रमुख माना जाता है, ये भी मुख्यमंत्री का माना जाता है। मुख्यमंत्री एक दूसरे के बीच में कड़ी का कार्य करता है, उनको आपस में उनके विचारों को आदान प्रदान करने का कार्य करता है, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो पहला ही कार्य क्या है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल एक मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, लिख दिया कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, अगला देखिए कि राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित हो गया, इसके बाद में मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना, इसकी सूचना मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय हैं मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के
निर्णय की सूचना राज्यपाल तक पहुंचाता। ठीक है भाई, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है उन निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेती है वो सारे जो उसकी सूचनाएं हैं राज्यपाल तक पहुंचाई जाती, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा पहुंचाई जाती है। अगला है राज्यपाल के विचार। मुख्यमंत्री राज्यपाल के विचारों को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता। ठीक है, ये एक तरह से मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य हुए कि वह मंत्रिपरिषद को राज्यपाल के मध्य सूचना स्थापित करता है। अगला है विधानसभा नेता, यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता भी होता है, विधानसभा नेता के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए इसका जो शक्ति है या कार्य है वो ले सकते हैं कि विधानसभा का नेता। यहां पर आप लिख सकते हैं मुख्यमंत्री विधान सभा का नेता होता। आप लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, नेता के रूप में कार्य करता है। इसलिए नेता होने के कारण तो कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है और बहुमत। इसलिए लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को विधानसभा नेता के रूप में विधानसभा नेता के रूप में कानून निर्माण संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। यानी कि वह कुछ ऐसे नियम होते हैं जिस पर कुछ ऐसे क्षेत्र उस पर कानून बना सकता है, उस पर निर्णय ले सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का नेता होता है, जिस प्रकार से अपन विधान परिषद का जो मुखिया होता है उसी रूप में विधानसभा का नेता भी होता है। और विधानसभा नेता होने के कारण उसे कानून निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस तरह से ये मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हो गई।